इस सड़क मार्ग से आने की हिम्मत नहीं होती थी। ये विकास के नाम पर घोटाला करने वाली कांग्रेस, भ्रष्टाचार को शिष्टाचार समझने वाली कांग्रेस, चोरी करना और सीनाजोरी करना ऐसी कांग्रेस, पिछड़ों को मटिया मेट यानी बर्बाद करने वाली कांग्रेस, और आज पिछड़ों की बात करने वाली कांग्रेस, भगवान राम को काल्पनिक बताने वाली और राम जन्मभूमि पर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण नहीं पाने पर बिलबिलाने वाली कांग्रेस, भगवान केदारनाथ का दर्शन करने वाला भ्रष्टाचार का नाथ नहीं होता है। लेकिन आज वो कांग्रेस के युवराज दर्शन करने के लिए भी जा रहे हैं, हमें उसमें आपत्ति नहीं है। ये हमारी वैचारिक विजय है, क्योंकि अगर कांग्रेस को आज माथे पर टीका लगाना पड़ रहा है, जनेऊधारी अपने को हिंदू बताना पड़ रहा है, हम भी राम भक्त हैं ये बोलना पड़ रहा है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक विजय। मेरी ओर से इतना कहना है, बाकी बातें बहुत है, कोई आपके सवाल हो तो जरूर कर लीजिए। चलिए आप हाँ जी। पिछले 5 साल के अंदर केंद्र सरकार ने ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के माध्यम से कितने करोड़ रुपए जब्त किए हैं और कितना सोना और अन्य सामान। देखिए, भ्रष्टाचार मुक्त भारत भारतीय जनता पार्टी का संकल्प रहा है। उसी संकल्प का परिणाम है कि हमने बताया 30 लाख करोड़ के बदले 30 लाख करोड़ लोगों के खाते में भेजने में हम सफल हुए। कांग्रेस की सरकार होती तो 4.5 लाख करोड़ गरीबों के खाते में जाता, जिनके नाम पर योजना बनती उनके खाते में जाता, और 25.5 लाख करोड़ कांग्रेस के बेईमान दलाल उनका गैंग खा जाता। इसलिए जो छापे पड़ रहे हैं, उन छापों में नोटों की गड्डियां, सोने की सिल्लियां, महंगे महंगे तमाम सारे भूखंडों के कागजात यह बरामद हुए हैं। और ईडी की जो कार्रवाई है, उस कार्रवाई के कारण से जो उनका सक्सेस रेट है वो 98% का है। इसलिए भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई है, जो भ्रष्टाचार के विरोध में है वो उसका स्वागत करेगा, जो भ्रष्टाचार का समर्थक है वो इसका विरोध करेगा। जांच एजेंसियां स्वतंत्र काम कर रही है। जितेंद्र जी पूछिए। उत्तर प्रदेश में जो है एक मुस्लिम वर्ग भी है जिसने जो है भाजपा को काफी सपोर्ट किया था, उसका कारण क्या मानते हैं? क्योंकि वहां पर तो हार्ड हिंदुत्व की भी काफी लाइन थी। देखिए, उत्तर प्रदेश में कानून का राज्य हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। सबका साथ सबका विकास जो हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात मॉडल खड़ा किया था, उस गुजरात मॉडल के अनुसार हमने उत्तर प्रदेश मॉडल खड़ा किया है। और उत्तर प्रदेश मॉडल में जहां सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबको सम्मान, सबको स्थान देने का काम किया है। इसलिए आज सभी का समर्थन, सभी का सहयोग, सभी का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होता है, इसलिए विजय प्राप्त होता है। केशव जी, अखिलेश यादव आज फिर ओरछा में कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो बीजेपी की भाषा बोल रही है, और साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में गठबंधन है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन 24 के लिए अब सोचेंगे दोबारा जरूर। क्या इंडिया गठबंधन में फिर से फूट पड़ने लगी है? देखिए, श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में और कांग्रेस मध्य प्रदेश में या देश में जहां पर भी है, इनके दोनों के बारे में मैं यह कहता हूं, सपा अगर सांपनाथ है तो कांग्रेस नागनाथ है। एक मिनट बैठिए, विनोद जी पूछिए। अभी आपने आरक्षण की बात की, 70 साल से ज्यादा समय आरक्षण को लागू हो गया है। क्या आपको लगता है कि आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के आधार पर इसकी समीक्षा होनी चाहिए? देखिए, मुझे ये लगता है कि जो आरक्षण है, अभी वो आरक्षण की आवश्यकता है, और माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे कई बार कह चुके, आरक्षण जो दिया जा रहा है वो जब तक, प्रधानमंत्री जी ने तो यहाँ तक कहा, जब तक नरेंद्र मोदी जी है कोई ये आरक्षण छीन नहीं सकता, और मैं भी इसका समर्थन करता हूँ। कोई भाजपा के रहते हुए आरक्षण छीन नहीं सकता है, अभी आरक्षण रहेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे मध्य प्रदेश आए तो उन्होंने कहा कि झूठी घोषणाओं के दम पर नौटंकी कर जनता से शिवराज वोट मांग रहे हैं, तो फिर आज राजधानी भोपाल भी आ रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं इतना ही कहूँगा कांग्रेस के अध्यक्ष जी को कि वो कांग्रेस का इतिहास का पन्ना उठा करके पढ़ ले। छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टेबाजी का जिक्र अगर उन्हें ना मालूम हो उसको पता कर ले, और जो भ्रष्टाचार के कारनामे उनके इतिहास हैं। श्री राजीव गांधी जी की शायद मंत्री परिषद में वह भी मंत्री थे, और 100 रुपया में से 15 रुपया
जनता को देना, 85 रुपया खा जाना, अगर उनका वो इतिहास है तो पहले वो भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे, तब गरीबों के कल्याण की योजनाएं गरीबों तक पहुंचा पाएंगे। दुबोलिया जी, हरे कृष्ण। कांग्रेस ने जातिगत जनगणना की घोषणा की। आपने पिछले महीने एक बयान दिया था कि मैं व्यक्तिगत रूप से जातिगत जनगणना का विरोधी हूं। क्या बीजेपी भी इस पे कुछ विचार कर रही है? मैंने सदा ये कहा है, भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना की विरोधी नहीं है, और जो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं वह चुनावी ढोंग कर रहे हैं। उन्हीं के बारे में बता रहा हूँ, वो पिछड़ा विरोधी हैं। वो देश में पिछड़े वर्ग के प्रधानमंत्री को सहन नहीं कर पा रहे। कांग्रेस का एक एक नेता अगर गिनती गिनी जाएगी, सैकड़ों सैकड़ों गालियां मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया है। वो गरीब माँ बाप का बेटा है, पिछड़ी जात से आता है, इसलिए कांग्रेस को गाली देने का ठेका मिल गया है। वह पिछड़ा विरोधी हैं और पिछड़ा विरोधियों को फाड़ फेंकने का देश की जनता ने तय किया। विलक्षण पूछो, छोटा प्रश्न।